हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम. सो विल स्टडी मलेरिया, द सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजिस्ट को ये पता चल गया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, लेकिन अब एक और मसला था कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर कैसे होता है. सो they identified a biological problem, and that is how plasmodium gets into the blood of man. Biologists के पास different observation थी, like मलेरिया का मार्शेस से डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप है. मार्शेस का स्टेगनेंट वाटर पीने से मलेरिया बिल्कुल भी नहीं होता. अब इन दो ऑब्जर्वेशंस पे गौर किया जाए तो एक बात प्रूव हो जाती है कि मार्श वाटर के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, अदरवाइज उससे पीने से मलेरिया हो जाए. लेकिन प्लाज्मोडियम को कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र करती है ह्यूमंस में जो मार्श वाटर के पास आती जाती है. इन 1883 अ फिजिशियन A.F.A. किंग ने कुछ ऑब्जर्वेशन की, 20 टू बी प्रिसाइज, जिसमें से कुछ ये थी. जो लोग बाहर खुले आसमान तले सोते हैं उन्हें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो इंडोर सोते हैं. जो लोग फाइन नेट्स यानी जाली जो इंसेक्ट्स वगैरह से बचने के लिए लगाई जाती है के अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया होने के चांसेस कम हैं एज़ कम्पेयर टू दोज हु डू नॉट यूज़ दोज नेट्स. जो लोग आग और धुएं के करीब सोते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता. Remember, fire is a good way of repelling insects and viral elements. इन observations पे based एक hypothesis दिया किंग ने that mosquitoes transmit plasmodium and इन्हीं की वजह से मलेरिया फैलता है. Then comes a deduction considering if mosquitoes are responsible for spreading malaria, then plasmodium should be present in mosquitoes. A mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. डिडक्शंस तो हो गई, लेकिन अब इन्हें टेस्ट भी तो करना है. सो अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन रोनाल्ड रॉस, जो कि 1880s में इंडिया में काम कर रहा था, ही परफॉर्म्ड वेरी मेजर एक्सपेरिमेंट्स. उसने एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो लिया एंड लेट हर बाइट अ मलेरियल पेशेंट. एनाफिलीज इज़ अ वेरी कॉमन मॉस्किटो विच इज़ प्रेजेंट ऑन मार्शेस. कॉमन लैंग्वेज में इसे मार्श मॉस्किटो भी कहते हैं. Coming back to our experiment, Ross killed that mosquito after a few days and guess what? उस मॉस्किटो के स्टमक में प्लाज्मोडियम था. अब लॉजिकली स्पीकिंग नेक्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए था कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो लेते एंड उससे एक हेल्दी पर्सन को बाइट कराते एंड देखते कि मलेरिया हुआ है या नहीं. लेकिन साइंटिस्ट ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते अगर कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा डेंजरस हों तो. अब रॉस ने इसका हल ये निकाला कि ही वुड यूज स्पैरोज एंड अ मॉस्किटो दैट वाज नोन टू कॉज डिजीज इन बर्ड्स. रॉस ने कुछ क्यूलेक्स मॉस्किटोज को उन स्पैरोज को बाइट करने दिया हु वर सफरिंग मलेरिया. He killed a few of those mosquitoes and found out कि मॉस्किटोज के स्टमक वॉल में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है, जहाँ से वो उनके स्लाइवरी ग्लैंड्स में पहुँचता है और जो बाइट करने से ट्रांसमिट हो सकता है. जो बाकी मॉस्किटोज बचे थे, he let them bite healthy sparrows and guess what? Those sparrows developed malaria, जिससे रॉस को पता चला कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के स्लाइवा में प्लाज्मोडियम होता है जो कि बाइटिंग से होस्ट के ब्लड में ट्रांसफ़र होता है. उसके बाद उसने उन स्पैरोज के ब्लड को स्टडी किया and obviously he found plasmodium in it. Finally, last step पे in 1898 एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने ह्यूमंस पे भी एक्सपेरिमेंट कर ही लिया. What he did was कि उसने एक मॉस्किटो लिया and let it bite a malarial patient. फिर थोड़े दिन के लिए that mosquito was kept alive and then उस सेम मॉस्किटो ने एक हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट किया and later that person became ill with malaria. So इस तरह से ये बात कंफर्म हो गई कि इस सारे फसाद की जड़ मॉस्किटोज़ हैं. Jokes apart, mosquitoes transmit plasmodium and spread malaria.